हो गया सॉल्व। देखिएगा, अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात अगर निकालेंगे तो निकालेंगे L बराबर कितना हो जाएगा 5x ले लेते हैं, B चौड़ाई मानेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा L इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो 5x, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परिमाप है पूछ रहा है। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 यानी लंबाई और प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 लंबाई कितनी है L 5x प्लस b कितना है 4x बराबर किसके दिया हुआ है 360 के, ठीक है। यहाँ से काट देंगे तो ये बनेगा 180, 5 4 9x, x इक्वल कितना हो जाएगा 180/9, 9 2 जा 20, 9 2 जा 18, x बराबर कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका 20x का मान आ गया। क्या पूछा है इसमें से, लंबाई L बराबर है 5x, तो 5 × x का मान कितना आया, बोलो कितना आया, 20 रख देंगे बराबर कितना हो जाएगा 20 पंचे 100। b बराबर इस तरह निकाल लो भाई, b बराबर 4x आया है ना, 4 × 20 ये कितना हो जाएगा 80। सर ये सही वैसे भी तो अनुपात में नहीं आ सकता, जैसे 5 4 9 4 36 5 नहीं है क्या, अनुपात में 5 4 9 हो गया, तो 9x बराबर 360 हमने कर दिया था, ये हमारा 40 आया था, ये परिमाण। अरे आप लोग पता है बहादुरी के चक्कर में रहते हैं क्या, मेरा नाम पहले आए, मेरा नाम पहले आए, इसीलिए गलत हो जाता है। अरे धैर्य तसल्ली के साथ अगर काम करोगे तो सवाल गलत नहीं होगा। आप तसल्ली रखते नहीं हैं, मेरा नाम पहले आए, वो मेरा नाम पहले आए, मैं उससे आगे निकल जाऊँ, आगे पीछे के चक्कर में सवाल गलत कर देते हो। तसल्ली से लगाओगे फिर क्या कहोगे, अब फिर हमें कहोगे कि आप जल्दी जल्दी नहीं बताते हैं, जल्दी जल्दी बता देंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। बहादुरी ले आओ, बहादुरी फिर इंतजार करो, ठीक है। आ गया समझ में कि नहीं आया, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोशिश करने वाले तो बेचारे छोड़ के चले जा रहे हैं, है ना। चलिए समझ में आया कि नहीं है ये बताओ, पहले आया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं करता तो उसका आधा करके 100 आ जाएगा, 100 निकला तो उसका आधा कर देंगे 80 आ जाएगा। चलिए अगला चलिए अगला सवाल, एक धनराशि पी क्यू आर के बीच, पी क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 2 5 7 क्रमशः 2 5 7 के अनुपात में
बांटना है। यदि P और R का कुल हिस्सा, यदि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपये अधिक है, Q के हिस्से से 800 रुपये अधिक है, तो P का हिस्सा क्या होगा? तो P का हिस्सा क्या होगा? चलिए भाई साहब लगाइए सवाल। गलत ना कीजिएगा। ठीक है, निकालना है जी। 1000 आ रहा है। कितना आ रहा है 1000। बताइए। गलत हो या सही? आया? 1000 आ रहा है। देखिएगा 2 5 7 है, 2 5 और 7 में अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, P और Q P और R का जो हिस्सा दिया हुआ है Q के हिस्से से, किसके? Q के हिस्से से कितना अधिक है? 800 अधिक है। तो P और R का हिस्सा ले लीजिए, P प्लस R, ये जो हिस्सा है किसके हिस्से से? Q के हिस्से से, यानी Q के हिस्से से कितना ज़्यादा कम है? 800 ज़्यादा है, ठीक है। तो P प्लस R यानी 2 और 7, तो 2 प्लस 7 ये हो जाएगा 9 और माइनस Q कितना है यहाँ पर? 5 बराबर हो जाएगा 800 के। तो ये 9 माइनस 5 बराबर 800 के, इसलिए 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 बराबर 800 के, 1 बराबर 200 के। किसका पूछा है? इसका पूछा है P का पूछा है, P का पूछा है। तो P का हो जाएगा P यानी 2 बराबर हो जाएगा किसके? यानी ये हो जाएगा 2 गुणे 2 100 बराबर हो जाएगा 400 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बता सकते हो मुझे। आ गया? ठीक है, नहीं आया बेटा समझ में? आ गया ना? हाँ, 2 है तो 2 का 1 बराबर इतना है तो 2 का हम इसी में गुणा करवा देंगे, है ना। निकल आया। Q का सदी 1000 आएगा ना, और उसका 1400 आएगा। सभी निकालते हैं। क्यों धीरेन्द्र, पढ़ने मन लग रहा है ना? अरे भटकता तो नहीं है दिमाग, हैं? बस में है। अनिल, अब फुर्सत हो गया पेपर देके, अब दिमाग तो नहीं भटक रहा कहीं, हैं? कितने घंटा पढ़ रहे हो? क्यों? किसने मना किया है? भैया ने मना किया है कि अब सिलेक्शन हो गया है वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, तब पढ़ाई कम कर दो, हैं? क्यों? क्यों भाई? तड़का वड़का तो कहीं नहीं लगा रहा है इधर उधर, हैं? तड़का वड़का ना लगाना, तड़के परेशान कर देता है। वही खट्टा मीठा जहाँ आया काम खड़ा पड़ पड़ा, है ना। इसलिए पढ़ते रहो। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तड़के तो परेशान करता है आजकल। तो ये सवाल आ गया समझ में कि नहीं आया? बताओ भैया, जल्दी से बता दो हमें। चलिए लिखिए भाई, बोला जाए।
लिखिए दो संख्याएं, हमने तो मिटाए नहीं है, हमने तो मिटाया नहीं है अभी। चलो तुरंत जुकाम हो जाए तो मट्ठा पी लिया करिए सुबह सुबह, खट्टा खट्टा है। लिखिए दो संख्याएं लिखिए 7 और 11 के अनुपात में है। 7 और 11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर प्रत्येक में 7 जोड़ने पर यह अनुपात 2 और 3 में हो जाता है। यह अनुपात 2:3 के अनुपात में हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 49 आ रही है। देखिए कि क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं, किसके अनुपात में है? 7 और 11 के अनुपात। बिल्कुल सही है। तो देखिएगा संख्याएं हैं दो, पहली लेते हैं कितनी है? 7 और x हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी 11 और x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है प्रत्येक में से क्या जोड़ें? 7 जोड़ें। तो ये अनुपात किस में हो जाएगा? 2 और 3 के अनुपात में, ठीक है। समझना है इसको। तो यहाँ 7x बटा में क्या हो जाएगा? 11x। प्रत्येक में से क्या जोड़ना है? 7 जोड़ दो, यहाँ भी 7 जोड़ दो। जो ये रेशियो बन जाएगा किसमें? 2:3 में बन जाएगा, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए इसमें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 सत्ते 21x प्लस का 7 त्रिक 21 बराबर हो जाएगा। इसका नीचे में करवाना है 11 दूनी 22x और प्लस का 7 दूनी 14 के, ठीक है। इसमें से घटा दीजिए, इसे इधर में ले जाता हूँ तो x बराबर देखिए 22 है और 21 है, घटेगा ये आएगा 14, 21 माइनस का 14 कितना बचेगा? 7। x बराबर आ गया आपका 7। पूछा क्या है इसमें से? छोटी संख्या अर्थात ये वाली होगी, है ना। 7x बराबर कितना हो जाएगा? 7x बराबर हो जाएगा 7 गुणे x का मान आया 7, तो 7 सत्ते 49। बड़ी से पूछेगा, बड़ी संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगा 11x, यानी 11 गुणे 7 बराबर 11 सत्ते 77, ये भी हो जाएगा। तो जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा 49, राइट। चलिए नोट डाउन करिए नीचे। लिखिए अगला सवाल। दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में हैं। एक और 3 के अनुपात में हैं। एक और 3 के अनुपात में हैं। यदि इनका योगफल 240 हो
यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर क्या होगा? 120। इनका अंतर क्या होगा? बिल्कुल सही। चलिए बताइए। चलिए देखिएगा क्या दिया है। इनका क्या है? अंतर है। अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। जब 2 अंतर आएगा, 2 बराबर किसके हो जाएगा? इसके। योग पूछा है कि अंतर पूछा है? दिया क्या है? हाँ, अनुपात में ही यदि इनका योगफल 240 है तो 3 1 4 बराबर 240 के 1 बराबर 4 छंग 24 60 के। इसलिए अंतर कितना आएगा? 2 बराबर 6 दूना 12 120 आंसर हो जाएगा। ठीक है। योग का है तो 3 1 4 4 बराबर 240 के 1 बराबर 4 छंग 24। ठीक है। इसलिए अंतर 2 आएगा। 2 बराबर 6 दूना 12 120। ठीक है। कोई डाउट नहीं है? चलिए नेक्स्ट सवाल बोल रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी को? क्यों भाई, कोई डाउट? चलिए अगला सवाल। साफ आ रहा है ना? क्लियर आ रहा है? हैं? क्लियर आ रहा है? बड़ा बड़ा लिख रहे हैं इसलिए सबको समझ में। देखिए, यदि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11 और 10 के अनुपात में है, यदि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में है, 11:10 के अनुपात में है, यदि प्रति वर्ष यह 9,000 की बचत करता है, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है, 9,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। 8,250 आ रही है। 8,250। देखिएगा, सबसे पहले इस सवाल पे चलना है। सवाल कह क्या रहा है? आय और व्यय। आय और व्यय जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? देखिए, आय माइनस का व्यय बराबर क्या हो जाएगा? बचत होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे भैया, कोई व्यक्ति 500 रुपये मान के चलो कमाता है, ठीक है, 400 रुपये खर्च कर दिए तो कितना बचेगा? 100 रुपये बचेगा, अगर हम इमेजिन करें। ठीक है। इनकी आय और व्यय का अनुपात दिया है 11:10 है। कितना? हाँ, लेकिन ये बचत कितनी करता है? 9,000। हाँ, तो 11 और माइनस का 10, ठीक है, ये क्या है? आय है। ये क्या है? खर्च है या व्यय? वही है,
बराबर, ये बचत आएगी कितनी आएगी, एक 9,000 के बराबर हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो गया, 9,000 9,000 के। पूछा क्या है, एक वर्ष का, तो हाँ एक वर्ष का मासिक आय क्या होगी, प्रति वर्ष कह रहा है ना सर जी पहले, कहाँ, प्रतिवर्ष वाले, हाँ प्रतिवर्ष, 1 साल में बचाता है ये, कितना में बचाता है, एक साल में 9,000, 1 साल में। ये जो निकल के आई कितने साल की आई, ये तो एक ही साल की तो आई, 1 साल की आई, 1 महीने की निकाल लीजिए। हाँ अर्थात इसमें कह सकते हैं कि ये जो निकल के आई, एक महीने के साथ ये आपकी निकली है 12 महीने की। कितने की है ये, एक वर्ष की, 12 महीने के। 1 महीने के निकालोगे कितना हो जाएगा, 9,000 बटा में 12, और पूछा कितने की है, मासिक, तो भाग दे देना है, हाँ है ना। काटेंगे, तो 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 0 0 0, 4 से काट लेते हैं, 4 4 सत्ते 28 हो गया, 4 पंचे 20 और 1 0। अब क्या करेंगे, इसमें सभी वो कह रहा है कि इसकी आय पूछ रहा है ना, मासिक आय क्या होगी, तो आय 11 मासिक आय, तो आय ये आपके क्या आ गई, 13, ये क्या आया निकल करके, ये हमारी एक का मान आया, एक महीने, ठीक है ना, 1 महीना की आई। और आ गया, जब सर जी सब सवाल एक दोस्त लगाते हैं, जब इस तरह सवाल मिलते हैं बीच में। लिखिए, 2 प्राकृतिक संख्याएं दो प्राकृतिक संख्याएं, लिख लिया, दो प्राकृतिक संख्याएं तीन और 5 के अनुपात में है, 3 और 5 के अनुपात में है, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है इनका गुणनफल 2160 है, है। तो इसमें छोटी संख्या क्या होगी, 36, इसमें छोटी संख्या क्या होगी, कैमरामैन बहुत होशियार है, इसी में नजर रखते हैं कैमरामैन, है देखते हैं शूटिंग हो रही है सही से कि नहीं हो रही है, सवाल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कैमरामैन। चलिए चलिए लगाइए, कैमरामैन ऐसे ही होना चाहिए। मुंबई भेजना पड़ेगा लगता है कुछ समय के बाद शूटिंग करने के लिए कैमरामैन को। अरे बताएंगे, धीरज तो रखो, हैं सब्र करो, 15 का नाम 15 बताएंगे बताएंगे, जल्दीबाजी ना करिए, बता रहे हैं। 15 का नाम 15
तो इसमें है दो संख्याएं हैं ये दी हुई हैं। 36 पहली संख्या, छोटी संख्या। सही है। हाँ, अब बड़ी संख्या आएगी ये 60। बहुत सही। तो दो संख्याएं हमने लिया, एक लिया हमने 3x, दूसरी लिया 5x। अब क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है दोनों का गुणनफल। तो 3x गुणे 5x बराबर किसके दिया हुआ है, 2160 के। पंत्र को 15x स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2100, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2160 बटा हो जाएगा 15, 15 से 15 कम 15, कितना बचेगा, और 15 चौको 60, 15 चौको x बराबर कितना हो जाएगा रूट में 144, देन कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्याएं निकाल सकते हो। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3x बराबर 3 गुणे 12 तिरको 36, एंड सेकंड कितना हो जाएगा 5x बराबर 5 गुणे 12 पंजे 60। जो आपका आंसर पूछा गया है वो आपका छोटा नंबर है, कौन सा हो जाएगा 3x। ठीक है, दैट्स ऑल। कोई डाउट नहीं है, चलिए। यहीं पे अगर योगफल कहता तो 8 से आप बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा, इसका लाजवाब आंसर आएगा। नहीं, मेरा सवाल आया तो थोड़ी देर महसूस किया कि कैसे मतलब सवाल बनते हैं, क्या करते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं फिर इसी बहाने। तैयारी ऐसी कर लो कि जिंदगी में सोचना ना पड़े, है ना, कि हमने पढ़ाई करने में कोताही की है ना, हमने पढ़ाई करने में कंजूसी की है, पश्चाताप ना रह जाए, इतनी मेहनत कर लीजिए आप, है ना। नहीं तो जिंदगी में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है बेटा, समझ में आया ना। जिंदगी में पछताओगे, कुछ दिन की मेहनत होती है, और जो मेहनत कुछ दिन नहीं करता वो जिंदगी भर पछताता है, और जो कुछ दिन कर लेता है तो जिंदगी भर क्या करता है, आराम करता है, सुख चाहता है। ठीक है, इसलिए कुछ समय की मेहनत जिंदगी भर का आराम, और कुछ समय का आराम जिंदगी भर का दुख, तो वो नहीं झेलना है, हमें कुछ समय के लिए मेहनत करना है, जिंदगी भर आराम चाहिए। सवाल लेते हैं, देखिए, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात एक व्यक्ति के क्या दिया है, खर्च एवं बचत का अनुपात, बचत का अनुपात 26:3 है, 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय, यदि उसकी मासिक आय, यदि उसकी मासिक आय, आगे लिखना है, यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये हो, 14,500 रुपये हो, 14,500 रुपये हो, तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए, तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। मासिक बचत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, है सवाल में कुछ नहीं है, यहां देखना है क्या दिया है, 1500 रुपये आ रहा है, खर्च और बचत दिया हुआ है। 1500 रुपये आ रहा है। सही आंसर है, बहुत सही। देखिएगा, यहाँ है कुछ नहीं है। मैंने बताया था आपको क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, खर्च
और प्लस बचत, वही तो आय होगी। इतना खर्च किया, इतना बचत किया, है ना। आय कितनी दी हुई है, बोलो बोलो, 14,500 रुपये। और यहाँ पर जो दिया हुआ खर्च कितना है, अब बचत कितना है, दोनों को जोड़ देंगे ना। 26 प्लस का 3, ये रेशियो में तो जोड़ दिया, यानी 29 बराबर कितना है, 14,500 के। एक बराबर कितना हो जाएगा, ये किससे कट रहा है, कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 500 रुपये। पूछा क्या है भैया, बचत पूछा है, तो बचत का यहाँ पर दिया है ना, बचत, बचत मतलब 3, तो 3 बराबर किसके आ जाएगा, 3 बजे 1500 रुपये के आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है ना। तो ये सवाल रहे आज यहीं तक, और अब आगे हम देखेंगे सिक्के वाले जो आएंगे, ठीक है ना। वहाँ से 1 को 2 क्वेश्चन बनता है सिक्के में, और जो आपके अच्छा जो पैसे रहते हैं बिलियन, वो क्या होता है, मिक्स करके जो आता है, दूध पानी मिश्रण जो होता है, उससे भी संबंधित सवाल होंगे, तो उसको भी हम अगले टर्म में पढ़ेंगे। मिश्रण है, लेकिन कुछ सवाल हैं परसेंटेज से भी रिलेट करते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, आज तक यहीं तक। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बार बार ना कहना पड़े, अच्छा नहीं लगता है ना। आप इतने समझदार हैं, वो भी स्टूडेंट, सबसे भविष्य देश के नागरिक है ना। चलिए।